नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इसमें मौजूद है नागरिक अस्पताल पलवल में। आप देख रहे हैं पीछे कर्मचारियों का नारेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। वजह यह है कि कर्मचारियों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग पर लगे हुए 15 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जबकि जिला प्रशासन का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, उनकी दलील ये है कि हटाए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी नारेबाजी हो रही है। हम जानेंगे कर्मचारी नेताओं से कि आखिरकार स्थिति क्या है। हमारे बीच में मौजूद है सर्व कर्मचारी संघ के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारी लाल। हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन संघ के कामकाज में काफ़ी रुचि रखते हैं अभी भी। बनवारी लाल जी, ये मसला क्या आखिर, क्योंकि नारेबाजी आप कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? सर, नारेबाजी हमें कोई शौक नहीं है। नारेबाजी अपनी मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं। हमारे लगातार कर्मचारी, इन्होंने जो कर्मचारी हैं, अब ठेका नया छोड़ा है। ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार ने पहले भी 2018-19 में ठेका लिया था और इसने 2-3 कर्मचारियों की तनख्वाह पहले भी रोक ली थी, 3 नहीं अभी तक भी। और पीएफ और जीएफ सारे को खा गया था ये। इसकी हमने कंप्लेंट की थी सीएमओ को, प्रशासन को, कि जी हमारे जो कर्मचारी ये ठेकेदार सारे खा गया पीएफ जीएफ, उसका कोई हिसाब किताब अभी तक इसने नहीं किया है। तो इसका ठेका उस टाइम खत्म हो चुका था, ये लेकर के भाग गया था। उसकी इंक्वायरियाँ अभी तक चल रही हैं और भी कई जिलों में इसकी ये कंप्लेंट हैं जिसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इसी को फिर दोबारा से ये ठेका दे दिया गया है और आते ही इसने प्रक्रिया अपनी वही पहले वाली चालू कर दी है। ठेका लेते ही हमारे यहाँ 15-20 कर्मचारियों कम से कम इसने अपनी लिस्ट में नाम नहीं दिए हैं। और हमने कल सीएमओ से बात की शाम को, तो सीएमओ साहब ने सीधा डायरेक्ट कह दिया, भाई मुझे नहीं पता, ठेकेदार जाने। तो अब यहाँ तक हमें पता लगा कि भाई उन्होंने तो लगातार यहाँ 3 सुपरवाइजर जो निकाले थे, उसके जगह 3 सुपरवाइजर कार्य करने के लिए भी आगे। वो तो हमने एसएमओ से पूछा भाई इनकी ड्यूटी, उन्होंने एसएमओ साहब ने मना कर दिया कि मैं अभी तक, मेरे पास कोई लेटर नहीं है, मैं नहीं रख सकता आप लोगों को। तो ये जो ठेकेदार है, इधर एक तो सरकार ये कह रही है, हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि भाई जो ठेकेदार चाहे रोज बदलो, लेकिन कर्मचारी नहीं बदला जाएगा, कर्मचारी वही काम करेगा। इधर ये हरियाणा सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये उनके फॉलो नहीं कर रहे, उनके आदेशों के, उनकी चिट्ठियां उनको फॉलो नहीं कर रहे। जब ये आदेश है हरियाणा सरकार के कि भाई ठेकेदार रोज बदलो और कर्मचारी नहीं बदला जाएगा, तो ये क्या है? ये ठेकेदार आते इसने क्यों यूं मुहिम छेड़ दी? इसलिए आज हम हड़ताल पर नहीं हैं। हमने सिर्फ विरोध प्रदर्शन 1.5-2 घंटे का हमने ये विरोध गेट मीटिंग कर करके विरोध जताया है, प्रशासन को चेताया है कि ये सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए हम 2 घंटे का गेट मीटिंग करके आपको चेता रहे हैं। अगर ये बात हमारी नहीं मानेगी, इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया ड्यूटी पर, तो मजबूरन होकर के इन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ेगा। बनवारी लाल जी, जो हटाए गए कर्मचारी हैं, आपका ये कहना है हटाए गए हैं, कितने साल पुराने कर्मचारी हैं जो हटाए गए हैं? ये साथियों कम से भी कम 6-6, 7-7 साल से लगातार कार्य किए हैं और इन्होंने तो ऐसा बढ़िया कार्य किया है। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कोरोना काल में इतनी मेहनत के साथ रात और दिन लग के कोरोना काल में इतना बढ़िया कार्य किया है, जो सराहनीय किया है प्रशासन ने भी, इनको इनाम दिया है प्रशासन ने भी। लेकिन इतना काम करने के बाद भी प्रशासन ने का ये हाल है कि यहाँ के ठेकेदार ने आते कि हम इनको ये इनाम दिया है कि जो कोरोना काल के बहादुर साथी, इन्होंने लगातार काम किया और इनमें कई कर्मचारी तो हमारे पॉजिटिव भी हो गए थे कार्य करते समय। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने कार्य किया लगातार और इनको अनुभव है काम करने का, पूरा अनुभव है, अनुभव काम करने का बहुत ज़्यादा अनुभव है। इसलिए इनको काम करने का ज़्यादा अनुभव है, इनको रखा जाए। और नए जो कर्मचारी आएंगे उनको नया अनुभव होगा नहीं तो वो इधर उधर काम करेंगे। तो इसलिए जो नया कर्मचारी आएगा उनको ना रखा जाए, कृपा करके इनको रखा जाए। सरकार के आदेश हैं वही फॉलो किए जाए। हमारे बीच में मौजूद है आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के नागरिक स्थल के प्रधान प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, मसला जो है हटाने का है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कर्मचारी थे जिनको हटाया गया है और उससे क्या आपको प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा है सर, हमारे समय मैन तो सुपरवाइजर थे 3, वो तीनों हटा दिए गए। दूसरी बात, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे 6, वो भी हटा दिए गए। तीसरा, हमारे लिफ्ट ऑपरेटर हैं, इनमें से भी कुछ बंदे हटा दिए हैं, कुछ 4th क्लास है हमारी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि क्यों हटाए जा रहे हैं ये लोग? अगर कोई बात है तो हमें पहले कम से कम मैसेज तो होता हमारे पास कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ इनका एक ही टारगेट, यूँ का कर दो फारिग। तो ऐसे कैसे फारिग हो जाएगा? हम कोरोना का टाइम में भी काम कर रहे थे, उस टाइम पे तो हम योद्धा बता दिए, फूल भी बरसाए, ठीक है, तालियां भी बजवाई और कैंडल भी जलवाई कि भाई इनका स्वागत करो, इनको फूल माला पहनाओ। और अब एक तरफ जूत मारने की तैयारी, ये क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि आउटसोर्सिंग के इस वजह से
अगर ये पक्के होते, क्या इनकी हिम्मत थी कि उंगली भी उठा दें? क्योंकि पक्के आदमी तो 1 मिनट में जूत दिखाते हैं ना। तो कारण ये है। अब ये ठेकेदार के हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, यूँ का कैसे ही दबा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कहीं से भी हिला दो, कोई कहने वाला तो है ही नहीं। क्योंकि आउटसोर्सिंग यानी कि हम हमारे भारत के भी नहीं हैं, हम अपने कहीं के भी नहीं छोड़े इन्होंने, नहीं तो पाकिस्तान की छोड़े हम, नहीं हिंदुस्तान की छोड़े हम। तो जो जो जॉब होती है आउटसोर्सिंग की, ठेकेदार और कर्मचारी के बीच में एग्रीमेंट होता है। हाँ जी, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हाँ जी, ठेकेदार चाहे तो हटा सकता है, हाँ जी, ठेकेदार चाहे तो रख सकता है, हाँ जी, कर्मचारी अगर काम नहीं करेगा तो भी हटा सकता है, अच्छा काम कर सकता है, करता है। उसके लिए जैसे कि आप बताया कोरोना वॉरियर्स का खिताब भी दिया गया। तो ये ठेकेदार पर निर्भर करता है ना कि कौन किसको रखे किसको नहीं रखे। सर हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले एक लेटर भेजा था कि भाई ठेकेदार चाहे कितने ही चेंज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मचारी जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, पुराना कर्मचारी। आगे अगर कोई अप्रूवल आती है बंदे बढ़ने की, तो आगे उनके बारे में सोचा जाएगा। जो हमारी पहले इसी ठेकेदार के बारे में जब पहले बंदे निकले थे, जो हमारे पुराने बंदे हैं वो एडजस्ट होंगे, लेकिन होंगे कब? जब अप्रूवल आगे बढ़ने की आएगी। ठीक है जी, लेकिन निकालने की कोई शर्त नहीं है। जब सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी, ठेका चाहे कितने चेंज हो जाएं, हमें ठेके से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कर्मचारी चेंज होगा तो कर्मचारी विरोध करेगा। ये थे हमारे बीच पैराल सिंह। कर्मचारियों से बात करेंगे कि आखिरकार वो उनका मसला जो है हटाने के बाद आप में से हटाया किसको गया है, किसको हटाया गया आपको? ये आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए। शोभना, शोभना जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे? सुपरवाइजर, आउटसोर्सिंग सुपरवाइजर। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 3 सालों से। क्या कारण बताया गया आपको हटाने का? कोई कारण नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। अच्छा, लिस्ट जो आपकी जो डिस्प्ले होती है यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर, कोई वजह तो हो रही होगी। फिर आपने पूछा उनसे ठेकेदार से कि क्या किस लिए हटाया गया? फ़ोन ही नहीं उठाया। कोई जवाब देने वाला ही नहीं है बताने के लिए। बस जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसको यह बोल के हटा दिया कि भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने घर जाइए। आपके अलावा और किस किस को हटाया गया आपको? 3 सुपरवाइज़र हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, क्लास 4 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आगे फिर आपका फिर क्या प्लान है इस समय? आप यहाँ पर चेतावनी स्वरूप 2 घंटे के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। इसके बाद आगे आप क्या करेंगे फिर? आगे अगर नहीं लगाया जाता है तो हड़ताल पे जाएंगे। सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर हड़ताल से ऊपर भी कहीं जाना पड़े तो वो भी करेंगे। क्या आपकी सीएमओ से बात हुई है? अभी इस मैटर पे कोई बात नहीं है। नहीं, हड़ताल पर बैठने से पहले या चेतावनी देने से पहले एक बार बातचीत का दौर तो चलाना चाहिए था। अभी शुरू करेंगे, जब ज्ञापन देंगे तभी बातचीत का दौर यानी कि बातचीत का दौर अभी शुरू नहीं हुआ। धरने पर आप चेतावनी के लिए पहले धरने पर आप बैठ गए, ये कैसे हुआ? क्योंकि बातचीत तो आपको पहले आपको करनी चाहिए थी ना। अभी कुछ लोगों की बातें हुई थी, मैं उस टाइम पे नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, आपका ठेकेदार और आपको पता है। तो हमारा और ठेकेदार का कनेक्शन है, तो इसलिए अभी हम ठेकेदार से ही कनेक्शन करेंगे, तो उसके बाद में सीएमओ सर से बातें करेंगे। कोरोना काल के दौरान जो आपको काम सौंपा गया था, वो कौन सा काम सौंपा गया था आपको? कोरोना काल के दौरान हमें जो काम सौंपा गया था उसमें आइसोलेशन में भी हमारी ड्यूटी थी, हम सुपरवाइज़रों की रूटीन ड्यूटी लगी थी, एक मंथ के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी लगी थी। तो उसके दौरान हमें सारे जितना भी पेशेंट का हमारे वर्कर हैं, सफाई कर्मी हैं, क्लास 4 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको रूटीन बाय रूटीन चेक करने की ड्यूटी हमारी होती है। तो उसमें हमारा जितना भी काम सहयोग होता है, हम ऊपर वाले स्टाफ को, एसएमओ, सीएमओ और नीचे वाले सपोर्टिंग स्टाफ को, हम सबके साथ अपना योगदान देते हैं। और कोई आप में बीच में है जो जिसको हटाया गया हो, आप कर्मचारियों में कोई भी हो? हम एक कर्मचारी से और से बात करना चाहेंगे जिसको हटाया गया है। हम बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि कारण क्या है। चलिए, कोई बात नहीं। ये थे हमारे बीच में
जो नागरिक अस्पताल के कर्मचारी 15 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। उनका ये आरोप है कि बिना कारण बताए ठेकेदार ने उनको नौकरी से वंचित कर दिया है, जॉब से वंचित कर दिया है। इस विरोध में यहाँ के जो कर्मचारी संगठन है वो चेतावनी स्वरूप 2 घंटे के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।